अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन, शब आशूर बपा हो चुकी है। आप ये सोच रहे होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के इस मैदान में मौजूद हैं अपने असहाब के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, और थोड़ी ही देर पहले इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी हुज्जत को अपने असहाब पर से उठा लिया था। जी हाँ, ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है। जो थंबनेल आपने पढ़ा है, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, वो इन्फॉर्मेशन तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचेगी कि करबला की ज़मीन, खैर इसका असल जो नाम है, इसकी तारीख़ में मुख्तलिफ नाम मिलते हैं। इसको नैनवा भी कहा जाता है। करबो बला इसका असल जो है वो इसका नाम है, जिसका मतलब है मुसीबत ज़दा इलाका, एक ऐसा इलाका जिसमें करब है, जिसमें मुसीबत है, जिसमें बला है। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इसकी जो जोग्राफियाई हैसियत है वो किस कदर मुसीबत ज़्यादा है कि लोग जब यहाँ से गुज़रते थे इस सरज़मीन नैनवा से, तो इसको करबला कह के मुखातिब किया करते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन को ख़रीदा क्यों? एक ऐसी बंजर ज़मीन जिसके बीचों बीच कोई गुज़रना पसंद नहीं करता था, इमाम हुसैन ने इसको ख़रीदा। ये तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये शब आशूर में, चूँकि इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, शब आशूर की हैसियत क्या है, शब आशूर की अहमियत क्या है। इमाम अली मकाम ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था नाजरीन। एक हिस्सा जो है इमाम अली मकाम ने अपने अहले अयाल के साथ गुजारा, एक हिस्सा उन्होंने अपने असहाब के साथ गुजारा, और एक हिस्सा उन्होंने मुख्तस किया था परवरदिगार की इबादत में, उसकी सनाखानी में, और अपने रब के दरमियान किसी भी रुकावट को हायल किए बग़ैर वो रुजू कर किया था उन्होंने अपने अल्लाह से। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो जिस हिस्से में इमाम अली मकाम अपने असहाब के साथ बैठे थे, बड़ा मशहूर वाक़या है ये, तो उसमें इमाम अली मकाम ने अपनी हुज्जत को हुज्जत का मतलब है अपनी एलिजेंस को उठा लिया था और कहा था कि इस रात के बाद ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरे दोस्तों, तुम इस रात, तुम दूसरी मुहर्रम से लेके अब तक शब आशूर तक तुमने मेरा साथ दिया है, लिहाजा तुम पर अब मेरा कोई कर्ज बाकी नहीं रहा है। तुम अगर छोड़ के जाना चाहो इस रात को, लो मैं चिराग बुझाए देता हूँ, रात की तारीकी में जो जाना चाहता है चला जाए। मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आपको जन्नत के दरवाज़े पे मैं रोज़े क़यामत जन्नत के दरवाज़े से आपसे मिलूँगा। फिर आका ने चिराग दोबारा जलाया। फ़र्क सिर्फ 2 लोगों में था, 2 लोगों में, बाकी सब बैठे हुए थे, इमाम अली मकाम की बात सुन रहे थे। 2 लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। एक 80 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर, जो कि इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे, और एक ज़ुहैर कैन। हबीब इब्न मज़ाहिर और ज़ुहैर कैन के अल्फाज ये थे कि हमें अपने परवरदिगार की अज़मत और जलाल की कसम है कि अगर हम 1000 बार यूं ही मारे जाएं, अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, आपके साथ लड़ते हुए शहीद किए जाएं, और दोबारा हमें ज़िंदा किया जाए, तब भी हम ऐसी ही मौत कबूल करेंगे। तो शब आशूर की अहमियत में एक ये जो आका का, इमाम अली मकाम का चिराग बुझा देना, हुज्जत को उठा लेना, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। तो सोचा आप ये गोशगुजार करता चलूँ। अब नाज़रीन, असल बात उसकी तरफ आते हैं कि इमाम अली मकाम जब करबला मुअल्ला 2 मुहर्रम उल हराम को पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इर्द गिर्द उसके कुछ गाँव भी थे, ऑलरेडी गाँव थे, वहाँ पे कुछ लोग थे जो रिहाइश पजीर थे। वहाँ पे एक कबीला है बनी असद का कबीला। जब आका यहाँ पहुँचे तो इमाम अली मकाम ने पूछा कि इस सरज़मीन का नाम क्या है। बताया गया सरज़मीन का नाम नैनवा है। पूछा कि इसका कोई और नाम भी है, तो बताया गया कि हाँ, इसका नाम करबो बला है। इमाम अली मकाम ने हुक्म दिया कि हम अपने खैमे यहीं लगाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने पूछा कि ये सरज़मीन किसकी मलकियत है। उनको बताया गया कि बनी असद के 2 यतीम बच्चे हैं, ये उनकी मिल्कियत है। इमाम अली मकाम ने उन बच्चों को बुलवा भेजा और उनके सामने ये अपनी तरफ से एक गुजारिश रखी, एक डील रखी कि मैं तुम्हारी ये बंजर ज़मीन, जहाँ से कोई गुज़रना भी पसंद नहीं करता, इस कदर मुसीबत ज़्यादा ज़मीन है ये, मैं इसको 60,000 दिरहम में ख़रीदता हूँ। लिहाजा वो दोनों बच्चे इस बात पर एग्रीड हुए। उन्होंने अपनी ज़मीन इमाम अली मकाम के हवाले की, उसके एवज़ 60,000 दिरहम उन्होंने वसूल किए। इमाम अली मकाम ने ये ज़मीन उनके बेटे जनाब अली अकबर के नाम लगाई। आप अक्सर सुनते होंगे ख़तीबाना जुमले हैं, जो ख़तीब हैं वो मिंबर पे जागीर अली अकबर का नाम देते हैं करबला को। अगर आप करबला का आप विज़िट करें, अगर आप जाएँ
तो जगह जगह आपको करबला तो लिखा ही होगा, आपको बोर्ड साइंस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जागीर अली अकबर भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो उनका नाम ये किया गया था। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था, उलमा इसको किस तरह बयान करते हैं? नाज़रीन, फ़लसफ़ा इसके पीछे ये बताया जाता है कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड में फ़र्क बयान करना था, जालिम और मजलूम में फ़र्क को वाज़े करना था। पहली बात तो ये कि इमाम अली मकाम जिनके नवासे थे, उन्होंने तो हमेशा यतीमों का हक़ अदा करने की बात की है। तो किसी का हक़ ना मारा जाए, इस ज़मीन पे खून बहेगा, ये बात जानते थे इमाम अली मकाम। इस सरज़मीन पे जंग होगी, ये भी जानते थे इमाम अली मकाम। तो ये ज़मीन का टुकड़ा अगर किसी और का होगा और वहाँ पर खून बहेगा तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी। एक दूसरा ये नाज़रीन, इमाम अली मकाम ये भी बताना चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ रहज़नी हुई है, हम रस्ते में, हम काफ़िला जा रहा था। कल को तारीख़ शायद मौरख़, ये मीडिया तो था नहीं उस वक्त, ना सोशल मीडिया ना मास मीडिया। मौरख़ जो देखते थे, जो लिख देते थे, और मौरख़ अक्सर जो मौरख़ीन थे वो तो हाकिमों ने ख़रीदे भी होते थे। तो मौरख़ कहीं ये ना लिख दे कि काफ़िला हुसैनी सरेराह रहज़नों के हाथों लुटा गया और उस पादाश में मारा गया। लिहाजा उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदी, वहाँ पे क़याम किया, वहाँ पर ख़ैमे लगाए, उसको अपनी मलकियत करार दिया। अगर आपके घर में कोई घुस आए, आपकी मिल्कियत में कोई घुस आए और आकर आप पे जुल्म करे, तो सबसे पहला जुर्म उसका क्या होता है नाज़रीन? सबसे पहला जुर्म होता है उसका कि वो ट्रेसपास करता है। वो आपके इलाके में, आपकी मिल्कियत में, आपके घर में घुसता है, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करता है। ये जो लफ्ज़ आप सुनते हैं ना, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, आप चाहे भले कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, मगर आपकी चार दीवारी आपके लिए मुक़द्दस होती है। इसी तरह से वो मिल्कियत थी जनाब अली अकबर की, वो मिल्कियत थी अहले बैत की। उस मिल्कियत में फ़ौज अशकिया का घुस जाना, फ़ौज यजीदी का घुस जाना, वो क्या था? वो ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन को साबित करने के लिए इमाम अली मकाम ने, उनकी ये आप यूँ कह लें कि दूरंदेशी थी, उन्होंने ज़मीन को बाकायदा ख़रीदा और ख़रीद के जनाब अली अकबर के नाम लगाया। खैर, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। तारीख़ करबला जो है, इन 9 दिनों की जो तारीख़ है ना नाज़रीन, 2 मुहर्रम से लेके और असर आशूर तक की जो तारीख़ है, उसमें वो एक बहरे बेकरार है। उसमें बहुत कुछ है। शायद इस 8-10 मिनट की वीडियो में मेरे पास इतना वक्त ही ना हो, ना ही मेरे पास इतने अल्फाज, ना ही ज़बान में इतनी ताकत हो कि मैं उन तमाम मसाइब को बयान कर सकूं जो आले मोहम्मद पर गुज़रे। बस कोशिश थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाए जाएँ जो शायद इसका पहले बहुत से लोगों को इल्म ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।